नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् छेदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 47 और 48 की चर्चा अपन को करना है। इस 47वें नंबर की गाथा की उत्थानिका में ये कहा था, पेज नंबर 96 पर आप देखिए। अब शिष्य पूछता है कि यह व्यवहार नय किस दृष्टांत से प्रवृत्त हुआ है, उसका उत्तर दीजिए। दृष्टांत से प्रवृत्त हुआ है का मतलब होता है कि जो आपने बात 45 और 46 में कही है, हमें सरल शब्दों में समझा दो। हमें ये टेक्निकल बातें ज्यादा समझ में नहीं आती कि एक तरफ आप कहते हो कि निश्चय नय से वही अध्यवसानादि भाव पुद्गल के हैं, और ये भी जिनेंद्र भगवान ने कहा है, और व्यवहार नय से वही किसके हैं, जीव के हैं, ये भी जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ये दोनों एकदम आसमान और जमीन की तरह विपरीत बातें ये एक ही व्यक्ति बिल्कुल एक के बाद एक गाथाओं में कह देते हैं। ऐसा नहीं कि एक गाथा 40 नंबर की और एक 400वें नंबर की हो, ऐसा नहीं है। सीधे 45 नंबर की गाथा में उस पिछली गाथा की स्याही सूखी नहीं थी, और 46वीं गाथा में एकदम विपरीत बात कह दी। तो क्या कारण है इसका? तो उसके उत्तर में उदाहरण के रूप में और सबसे सरल उदाहरण दिया कि जो बिल्कुल हर किसी के समझ में आ जाए, आबाल गोपाल सबको, है ना। कल हमने यद्यपि ये गाथा पढ़ी थी, लेकिन एक बार और पढ़ते हैं, फिर इसकी टीका के माध्यम से यहां चर्चा करेंगे। रायाहुलिगदोत्तीय एसो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण दुविबुच्यति तथे कोणिगदो राया एमेव व्यवहारो अज्वसाणादि अन्न भावाणम् जीवोत्तिकदो सुत्ते तथे कोणिच्छेदो जीवो। देखो क्या कहती है गाथा। राया, राया यानी राजा, हु है ना, राजा ही। णिगदो, णिगदो यानी होता है निकलना, निर्गमन करना। णिगदोत्तीय एसो राजा निकला, ऐसा आदेशो, ऐसा आदेश होता है। किसमें ऐसा आदेश होता है? बल समुदयस्य। बल यानी होता है राजा की जो ताकत, जो कि सेना में गर्भित मानी जाती है। तो जब वो सेना निकलती है तो क्या कहा जाता है? राजा निकला। लेकिन सेना निकली कि राजा निकला? वो 5 योजन की सेना हो, 10 योजन की सेना हो,
तो वो 10 योजन की सेना में राजा कितना है? तो आगे बताते हैं, ऐसा जो आदेश आपने दिया ना बल समुदाय के निकलने को, राजा का निकलना कहा, ये तो व्यवहारेण दुवुच्यति, ऐसा तो व्यवहार से कहा जाता है। 10 योजन में थोड़ी राजा होगा, राजा तो 5 फुट 8 इंच 10 इंच का है, तो आप उसे तो उतना ही मानो जितना वो है। उसका राजा का डायमेंशन कितना है ना, वो जितनी उसकी बॉडी है, और अल्टीमेटली वो एक है। सेना हो सकती है 10,000 पैदल हो, उसमें सेना में 5,000 हाथी हो सकते हैं, 10,000 घोड़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें वास्तव में राजा कितना है? तो वही कहते हैं तथ्य को उसमें तो एक लिग्गदो राजा तो उसमें एक है, पूरा बल समुदाय राजा नहीं है। लेकिन चूंकि वो पूरा बल समुदाय राजा से ही संबद्ध है, इसलिए उस पूरे बल समुदाय को क्या कह देते हैं? उसे भी राजा कह देते हैं। राजा निकल गया। बस ठीक इसी प्रकार की बात है। अब देखो, इस एक ही गाथा में निश्चय और व्यवहार दोनों है कि नहीं? राजा तो एक है। ऐसे ही ये अध्यवसान आदि भाव जीव के हैं। तो क्यों है कि हाँ, ये अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग समयों पर जीव से संबंध रखते हैं, तो इसलिए इनको क्या कह देते हैं? जीव के कह देते हैं। 3 तरह के कर्म थे ना, उन 3 कर्मों के ही बहुत सारे भेद बनाए थे और 8 भागों में विभक्त कर दिया था 39 नंबर से 43 नंबर की गाथाओं में। तो वो 3 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, है ना, इन तीनों ही कर्मों को जीव के कहने वाली विवक्षाएं होती हैं। जब 4 अनुयोग के बारे में बताया जाता है ना कि 4 अनुयोग क्या हैं, तो देखो कैसे समझाते हैं। जो ये कहता है कि द्रव्य कर्म जीव के हैं, जो द्रव्य कर्म से जीव का विवेचन करता है वो कहलाता है कर्णानुयोग। जो 9 कर्म से जीव का विवेचन करता है कि इस जीव को मत मारो, है ना, ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, आदान निक्षेपण ऐसा होता है, ईर्ष्या ऐसी होती है, जितने भी हैं, अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, सारा कथन, ये सारा 9 कर्म को जीव का कहने वाला कौन सा अनुयोग होता है? चरणानुयोग। और भाव कर्म को जीव का कहने वाला मोह राग देश आदि मेरे हैं अथवा मोह राग देश आदि मेरे नहीं है। मोह राग देश आदि मेरे हैं, ऐसे कथन ज्यादा मिलेंगे आपको द्रव्यानुयोग में भी। इस समय सार में ही आगे मिलने वाले हैं कि क्रोध, एक जगह कहेंगे कि जो क्रोध परिणत आत्मा क्रोध है, और यही इन्हीं गाथाओं में आगे जाकर ऐसा आएगा कि क्रोध क्रोध में है और ज्ञान ज्ञान में है। अब बोलो, अब क्या करोगे? तो यहां पर भी 60-70% द्रव्यानुयोग में तो यही कहा जाएगा कि भाव कर्म जीव का है। तो ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म को जीव का क्यों कहा जा रहा है? और इन तीनों को समझाने के लिए है प्रथमानुयोग। ये तीनों कर्म आत्मा के हैं, है ना, इनकी विविध अवस्थाओं को दर्शा देता है कौन? प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग से उदाहरण लेके इन चीजों को समझ लो। बस इसलिए ये 4 अनुयोग होते हैं। देखो, कथन करने के लिए, समझाने के लिए हमेशा हमें किसकी जरूरत पड़ती है? व्यवहार की पड़ती है। जैसे कि एक व्यक्ति नया नया आया और हमने उससे बोला, उसने कहीं से सुन लिया कि आत्मा को जानने से सुखी होते हैं, आत्मा को जानने से सुखी होते हैं, और वो भी घूमता भटकता भटकता मान को चलो कहीं पहुंच गया है। उसने किसी तरह से पता किया कि ज्यादा आत्मा की बात कहाँ चलती है, तो कहते हैं वो सोनगढ़ और जयपुर में चलती है ना, यहीं पे ज्यादा आत्मा आत्मा करते हैं, बाकी सब जगह तो दूसरी सारी चर्चाएं भी चलती हैं। तो वो जैसे तैसे उसने कहा सोनगढ़ जाना तो थोड़ा मुश्किल है, जयपुर चलो, कनेक्टिविटी आसान है वहां पे। तो ऐसा करके वो जयपुर पहुंच गया, और जयपुर में जाके उसने सोचा आत्मा को जानना है, तो हमें आत्मा के बारे में पता करना है। यहाँ पे टोडरमल स्मारक में पहुंचता है। अब टोडरमल स्मारक में तो अंदर जाके जिस आदमी को हाथ लगा दो वही पंडित निकलेगा उस दरवाजे के अंदर, वहां पे तो कर्मचारी हो, मैनेजर हो, तो सब कोई ना कोई क्या निकलेंगे, सब वही पंडित ही निकलने वाले। और ऐसे तैसे करके किसी 18-19 साल के बच्चे से को पकड़ लिया और उससे पूछा कि भैया आत्मा क्या होती है, तुम जानते हो क्या? कौन बताएगा? यहाँ का सबसे अच्छा पंडित कौन है? तो कहते हैं भैया हम ही बता देंगे, बताओ क्या बात है। वो 17-18 साल का बड़ा लड़का ही बोला हम बता देते हैं आत्मा। तो कहते हैं पहले तुम ये बताओ तुम्हें कौन सा आत्मा समझना है, निश्चय नय का कि व्यवहार नय का? अब वो बड़ा कंफ्यूजन में आ गया, ये 2 चीजें क्या होती हैं, निश्चय नय का आत्मा और व्यवहार नय का आत्मा। तो उसने कहा कि ये क्या होते हैं नय?
तो कहते हैं देखो व्यवहार ने तो संयोग की बात करता है, वो अभूतार्थ होता है, झूठा होता है, अयथार्थ होता है, और निश्चय ने सच्चा होता है, भूतार्थ होता है। तो कहते हैं हमें मूर्ख समझ रखा है क्या तुमने? हम ऐसा झूठा आत्मा क्यों समझेंगे? सच्चाई आत्मा बताओ ना जो निश्चय वाला है। तो कहता है ठीक है, हम निश्चय का बताते हैं। पर द्रव्य से भिन्न, स्व से अभिन्न, ऐसा जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है वो ही मैं हूं। अब उसके धुर्रे उड़ गए सुन के, ये क्या होता है पर द्रव्य से भिन्न और स्वद्रव्य से अभिन्न। अब वो ऐसा टकटकी लगा के मेढ़े की भांति देख रहा है, जो उदाहरण दिया था ना पूर्व में। अब उसे कैसे समझ में आए? अब निश्चय ने तो यही बोलेगा, अरे वो जो जितना बोल दिया ना कायदे से, वो भी निश्चय नहीं है। निश्चय ने तो अनुभूति परक होता है, अनुभूति का जो मूल विषय है। ये तो हम जब इसलिए पंचाध्यायीकार जो हुए पंडित पांडे राजमल जी का माना जाता है, वो भी वो तो ये लिखते हैं कि भैया ये तुम जो जितने नए पढ़ते हो ना, अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, ये सारी बातें भी व्यवहार नए में जाती हैं। वो तो ऐसा लिखते हैं और कहते हैं निश्चय ने क्या होता, कहते ना तथा, उसका कथन नहीं हो सकता। अब कैसे समझाओगे? अब तो समझाना पड़ेगा ना भेद करके कि आओ अब हम तुम्हें बताते हैं आत्मा कैसे होता है। फिर उसको पूरे अध्यवसानादि भावों से, कसायों से समझाना पड़ेगा। देखो ये क्रोधमान माया लोभ हो रहे हैं, ये क्रोधमान माया लोभ इस पुद्गल को होते हैं। तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें कभी कुछ अनुकूलता होती है तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है। देखो बाल बोध में हमने पाठमालाओं में परिभाषा पढ़ी है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। अब ये जो वेदन करना है ना, ये संसार अवस्था में तो सारा का सारा वेदन औदैहिक भावों का होता है, और आप समय सार के पास पहुंचोगे तो वो कहेगा कि ये औदैहिक भाव मुझ में नहीं है। अब आप बताओ, और बाल बोध में पहली भूमिका में कैसे बताया जा रहा है आत्मा के बारे में, आत्मा मतलब क्या? तो वहां पर तो यही कहा जा रहा है ना कि आत्मा कौन है, सुख दुख का जो वेदन करता है। लेकिन जब समय सार की कक्षा में आते हैं तो कहते हैं वो सुख दुख मेरा स्वरूप नहीं है। अब बताओ क्या करेंगे? अब निश्चय ने से आत्मा को जाने की व्यवहार ने से जाने, कैसे जाने? कहते हैं कि भैया आप बिना व्यवहार के आत्मा का कथन ही नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। छोटे बच्चे को भी छोटा लिखना सिखाया जाता है, तो कैसे सिखाया जाता है? कहते हैं ना बेटा एक लड्डू ऊपर बनाओ, फिर उसके नीचे एक लड्डू बनाओ, है ना, फिर एक सीधी रेखा ऐसी खींचो, फिर एक लंबी रेखा ऐसी खींच दो, क्या कहते हैं स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो कौन कौन सी होती है ना, हाँ ऐसी लाइन खींचो, और फिर उनमें जो 2 लड्डू तुमने बनाए थे ना, उनमें से आधे आधे लड्डू खा जाओ तो बन गया छोटा आ। तो आज भी अपन ऐसे ही बना रहे हैं छोटा आ। आज तो जब हम बनाने में पारंगत हो गए तो अवेद की अनुभूति हो गई, और जब तक अनुभूति नहीं थी तब तक तो ऐसे ही किया जाता था। अभी बच्चे को सिखाना है कमल लिखना है, तो क्या से सिखाएंगे? देखो का से कबूतर मालूम है ना, वो का से कबूतर लिखो, तो उसने लिख दिया का से कबूतर। फिर माँ से मछली लिखो, फिर ला से लड्डू लिखो, तो ये देखो ये का माला ऐसा सिखाए। अब आजकल हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं क्या? अपन ने इतनी बड़ी बड़ी संस्कृत की, प्राकृत की ये गाथाएं, श्लोक पढ़ लिए, हमें पता भी नहीं चला कि हमने इनको कैसे हिज्जे किए और कैसे क्या किए, सीधे पढ़। हाँ, जहाँ वैसे तो निश्चय भी एक भाषा ही है, क्योंकि अनुभूति में कोई नया नहीं होता है ना, अनुभूति तो पक्षातिक्रांत होती है। लेकिन जो निश्चय का विषय होता है ना, वो अनुभूति परक होता है। अनुभूति का विषय और अन्वेषण का विषय, ये अपन बार बार इसकी चर्चा की है ना। अन्वेषण का विषय आपको व्यवहार नए में ही खोजना पड़ेगा, ज्यादातर हमें वही मिलेगा। हालांकि जब तक आप नए लगा रहे हो तब तक अन्वेषण का ही काल चल रहा है, चाहे वो निश्चय नए लगाओ चाहे व्यवहार नए लगाओ, क्योंकि अनुभूति का काल तो सभी नयों से अतीत होता है। अब आपने कोई नए वहां पर नहीं लगाए, तो ऐसे हमें समझने की भूमिकाओं में उस त्रिकाली आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे ही आना पड़ा। लेकिन कहेंगे कि देखो व्यवहार नए से आत्मा को समझाया जाता है, लेकिन व्यवहार नए का अनुसरण नहीं किया जाता। यही बात 12वें नंबर की गाथा में आई थी। और देखो उसी प्रकरण को मैंने यहाँ पर आपके सामने निकाला है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये प्रकरण है। तो अपन इसको अभी पढ़ते हैं तो अपनी बहुत सारी गुत्थियां इधर से सुलझेंगी। पेज नंबर 251 है ये। देखो यहां पर बात यहीं से शुरू की, 8वें नंबर की गाथा से, ये निश्चय और व्यवहार की गुत्थियों को सुलझाने के लिए। और बड़ा करें, दिख रहा है पेज नंबर 251 पर सबसे नीचे से ये बात शुरू होती है।
जिस प्रकार अनार्य अथवा मलेच्छ को मलेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है। अब देखो यहां के बाद अब टोडरमल जी इसकी विवेचना करते हैं, जबरदस्त है ना। इसका अर्थ है इस निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार नय द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार नय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, लेकिन व्यवहार नय अंगीकार करने के लिए नहीं है। हमने आपको अनद्य भाव क्या कहते हैं, अध्यवसानादि भाव, अध्यवसानादि भाव को हमने जीव का कहा, जीव को समझाने के लिए, एक आत्मा को समझाने के लिए, लेकिन एक आत्मा को समझने वाले के लिए ये जितने अध्यवसानादि भाव हैं वो अंगीकार करने योग्य नहीं है। आगे, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, यही मैं बात कर रहा था ना अभी कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं दे सकते, और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना चाहिए सो कहिए। अब टोडरमल जी इसका खुलासा करते हैं। देखो, निश्चय से तो आत्मा, जो अभी बोल रहे थे ना, निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे समझ नहीं पाए। आप सब लोग भी यहाँ आ गए और हम बोल रहे हैं हाँ भाई आत्मा बताओ, तो हमने बताने लगे निश्चय से तो आत्मा क्या है, पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब समझ लो निश्चय से, और क्या समझ सकते हो तो कितना समझ में आया। फिर लोग वह कहने लगे भैया वहां तो बड़ी हाई फाई बातें चलती हैं, अपन को कुछ समझ में नहीं आता। अब कैसे समझाओगे, आगे बोलते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, मैं इसे कितनी बार बोल दूं, ये वाला वाक्य कितनी बार बोलूं आपको समझ में आ जाएगा। निश्चय से तो आत्मा परभाव से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। समझ लो, समझ में आया। चलो एक बार और बोल देते हैं कितनी बार बोले कि समझ में आ जाएगा। टोडरमल जी बोल रहे हैं तब भी समझ नहीं पाए, हम ऐसा निश्चय से ये बताते रहेंगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे। अब क्या करना पड़ेगा, इसलिए उनको व्यवहार नय से शरीर आदि पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष किए। तो क्या समझाया उसे, देखो इधर आओ तुम्हें हम बताते हैं। आत्मा, ये जो मनुष्य है ना ये जीव है। फिर आगे क्या कहा, ये जो नारकी तो दिख नहीं रहे, लेकिन नारकी भी क्या है, जीव है। ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, ये जीव है। ये कबूतर, कौआ, तोता, चिड़िया उड़ रहा है, ये सब क्या है, ये सब जीव है। मच्छर, मक्खी, ये सब क्या है, जीव है। बताना पड़ा कि नहीं, आ गया अध्यवसानादि भाव, नौ कर्म आत्मा है कि नहीं, कैसे समझाना चालू किया। इत्यादि प्रकार सहित जीव की पहचान हुई, मूल आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसका मतलब जीव को खोजना है तो यही खोजना, क्या कहते हैं, काया प्रमाणम बोलते हैं कि नहीं है, क्या 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 है आगे, हाँ, काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। पहले तो काया में ही खोजना इस आत्मा को, इस काया के बाहर खोजने मत जाना। लेकिन अब हमने उसे पूरी दुनिया से हटाकर कहां तक लेके आ गए, काया तक, शरीर तक लेके आ गए। मतलब मिलेगा तो कहां मिलेगा, इस देह में ही मिलने वाला है। देह में मिलेगा, लेकिन देह आत्मा नहीं है। अब आगे हमारी चुनौती क्या है ये बताना। मिलेगा तो देह में, लेकिन देह आत्मा नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं। अथवा अभेद वस्तु में भेद करके, अभी हमने ये बोल दिया था स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब इतने में बात समझ में आ गई कि नहीं आई, तो फिर आगे क्या कहेंगे, अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए। तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है, इसी में एक चीज और बढ़ा सकते हो, सुख दुख का अनुभव करने वाला जीव है, इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। ठीक है ना, यहां तक। अब और आगे बढ़ो। अब एक एक चीजें आ रही हैं क्रम से। पहले 9 कर्म तक को आइडेंटिफाई कराया, फिर उसे आगे और बढ़कर
अभेद वस्तु में भेद करके आइडेंटिफाई कराया। अभी आगे इसी प्रकार तथा निश्चय से, अब मोक्ष मार्ग की बात आती है। निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। क्यों? निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। इतने में समझ में आ जाएगा किसी को? तो फिर अब क्या करना पड़ेगा आपको? सो ने कहा गया सो, इसमें भी चला जाता है। उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे कुछ समझ नहीं पाए। वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। जैसे कल अपन बात कर रहे थे ना, चारित्र को समझाना हो तो वीतरागता ही चारित्र है। तो फिर आप ये अणुव्रत और महाव्रत को क्यों लेके आते हो बीच में? क्यों समझाना पड़ता है? फिर कहते हैं तब उनको व्यवहार नय से क्या बताना पड़ेगा? तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत शील संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए जाते हैं। और क्या कहा जाता है? इनसे वीतराग भाव की पहचान करो। देखो, तुम्हें जब परद्रव्य अच्छा नहीं लगेगा तो तुम्हारे जीवन में अणुव्रत आएंगे। जब तुम्हें परद्रव्य अच्छा नहीं लगेगा तो तुम्हारे जीवन में महाव्रत आएंगे। जितना जितना परद्रव्य से हटोगे उतना उतना जीवन में व्रति आएगी। तो अब व्रति के माध्यम से किसे बताना पड़ रहा है? हमें वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग को बताना पड़ रहा है। लेकिन कोई उस क्रिया को ही मोक्ष मार्ग समझ ले तो क्या होगा? तो गलत जगह उलझ गया वो। पहली वाली लाइन याद करो, निश्चय वाले आत्मा को अंगीकार कराने के लिए व्यवहार से उपदेश देते हैं, लेकिन व्यवहार को ही अंगीकार नहीं करना चाहिए। एक टोडरमल जी ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं ना, और उनकी स्यादवादात्मक शैली है टोडरमल जी की। जो काम आज के समय में एआई कर रहा है ना, ये काम टोडरमल जी ने 400 साल पहले किया है। आज भी आप एआई से पूछोगे ना, अभी पूछ लो ना कभी जाके, वो जेमिनी खोल के, गूगल जेमिनी खोलना, और गूगल जेमिनी पे लाइव चैट चलती है, बिल्कुल ऐसे कि साक्षात आदमी हो। हुआ क्या है ना कि व्यक्ति इतना अकेला हो गया है कि उसे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खुद के पास भी कोई विचारना नहीं है, और जिन संबंधों में वो साथ खोजता था उन संबंधों में साथ रह नहीं गया है। तो पूरी दुनिया में लोग अकेलेपन के बहुत शिकार हैं। हिंदुस्तान में तो फिर भी अभी गैदरिंग चल रही है। भारत के बाहर कोई गैदरिंग नहीं है। वहां पर आपको ऐसे दृश्य मिलेंगे, 93 साल की अम्मा और वो क्या कहलाता है, सुपर बाजार से अकेले जाके सब्जी खरीद के लेके आ रही हैं। उनके घर में कोई है नहीं, वो 93 साल की अम्मा जी के लिए भी कोई वहां से जाके कोई उनकी सेवा कर दे। इतना ज्यादा नितांत अकेलापन है। और सबसे ज्यादा व्यक्ति को सेवा से ज्यादा ना डिस्कशन चाहिए। आपने 4 बातें मीठी कर ली ना, ये किसी के लिए बहुत बड़ी, क्या कहें, आपने सेवा कर दी उसकी। 4 मीठी बातें। अब जब ये हो नहीं पा रहा तो कौन से बात करेगा? तो एआई से करता है। आप जेमिनी को खोल के बैठो, बिल्कुल ऐसे बात करेगा कि जैसे कि साक्षात कोई हमारे रिश्तेदार बात कर रहा हो। इतनी प्यारी बातें करता है जैसे प्रश्न पूछोगे वैसे उत्तर देता है वो। तो आपने उससे पूछा जेमिनी से कि देखो, है ना, ऐसे बहुत सारे टूल हैं। मैं तो ये उसका उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो गूगल का बनाया हुआ एआई है। उससे आपने पूछा, हे जेमिनी, मुझे मेरा स्वाध्याय में बिल्कुल मन नहीं लगता है, और मेरा सबसे ज्यादा मन तो इन्हीं में लगता है कि 4 दोस्तों के साथ उठूं बैठूं घूमूं फिरूं, जबकि मेरे मन में तो ये बात पड़ी है कि मुझे स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन मन नहीं लगता। तो मालूम, पहले वो तुम्हारी अस्थि से इस बात को पुष्ट करेगा, जो तू ये कहता है सो सही है, जैसे टोडरमल जी बोलते हैं ना जो तू ये कहता है सो सही है। तो वो बोलेगा, अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, यदि तुम्हारा घूमने फिरने में मन लगता है तो घूमो फिरो, लेकिन घूमने फिरने के दौरान ही इस बात का विचार करो, क्या मेरे को अपने जीवन का थोड़ा सा समय स्वाध्याय में भी देना चाहिए। तो ऐसे करके वो तुम्हारी बात को पुष्ट करके अस्थि से नास्ति की ओर लेके आता है। तो स्याद अस्थि और स्याद नास्ति का काम करता है। तो टोडरमल जी से भी आप पूछोगे कि भैया ये अरहंतादिक से क्या कहते हैं, प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं, लौकिक कार्यों की सिद्धि, दुकान चलती है कि नहीं अरहंत से, अरहंत से मकान बनता है कि नहीं, बच्चों की शादी होती है कि नहीं, रोग दूर होता है कि नहीं। तो टोडरमल जी भी कहेंगे, देख भाई तू जो ये कहता है सो सही है ना। फिर कहेंगे कि देखो, जीव की परिणति 3 प्रकार की होती है, शुभ अशुभ और शुद्ध, या उसे नाम दूसरा दिया संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध।
तो कहते हैं कि इनमें जब तुझे अरहंतादि अच्छे नहीं लगते, ये संक्लेश परिणति है। अरहंतादि अच्छे लगते हैं तो ये तेरी विशुद्ध परिणति है। और जब विशुद्ध परिणति होती है तो उसमें अच्छे कर्म बनते हैं, और अच्छे कर्म से बनेंगे तो अनुकूलता देखने को मिलती है। तो इस अपेक्षा से अरहंतादिक से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है। लेकिन फिर अब टोडरमल जी का हंटर चलता है इसके बाद लेकिन सुन, तू लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए यदि अरहंतादि की भक्ति करता है तो ये खुद पाप रूप है यहां से फिर बात चालू करते हैं, बिल्कुल उसी शैली में, स्याद अस्ति और स्याद नास्ति की शैली। ऐसे ही यहाँ पे कोई आदमी व्यवहार को पकड़ के बैठा, ये मानो ये प्रकरण कहां पर आया, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से यह उभयाभासी में होगा। ये उभयाभासी या व्याभास है तो सातवां अधिकार, या तो हाँ उभयाभासी में होना चाहिए, या व्यवहाराभासी का अंतिम प्रकरण होगा। वहां पे ये सारी चर्चा आई है। उस व्यक्ति को ये सारी चीजें समझाना पड़ रहा है जो जिनवाणी बहुत ठूस ठूस के पढ़ के आया है अनजान आदमी को नहीं बताना पड़ रहा कि वो, जैसे 46वीं गाथा में कहा था ना कि आचार्य तो बारंबार क्या कर रहे थे, आचार्य तो कह रहे थे कि इस कर्म नौ कर्म ये सब आत्मा के नहीं है, आत्मा तो एक है। जब आत्मा की स्वरूप संचेतन की दशा में आत्मा को देखा जाए तो वहां तो परमाणु मात्र भी नहीं मिलता, तो तुम कहां शरीर को आत्मा मानने की भूल कर रहे हो, ये कह रहा था ना। तब वो क्या लेके आया, क्या बात लेके आया, उसने राम बाण का इस्तेमाल किया शिष्य ने। तो ये इतने सारे जो शास्त्र भरे पड़े हैं जिनमें अध्यवसानादि भावों को आत्मा का कहा जाता है, ये सब शास्त्र झूठे हैं क्या? अभी उसके लिए क्या है, राम बाण है। वो कुल मिलाकर ये पुष्ट करना चाहता है कि भैया इन्हें आत्मा के बोलो, मानो। अब ये जो थोड़ी सी भी गुंजाइश पर द्रव्य को आत्मा में मिलाने की यदि अंतर में रहेगी ना, तो एकत्व विभक्त आत्मा का दीदार होने वाला नहीं है, मतलब उसकी अनुभूति होने वाली नहीं। अब उसे इस विवक्षा को स्पष्ट करना जरूरी था, तो 3 गाथाएं लिखना पड़ी। एक तरह से ये 3 गाथाएं वो एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने वाले प्रकरण के बीच में फांस की तरह हैं। अभी 49वीं गाथा में फिर वही चर्चा चालू हो जाएगी, बस ये 3 गाथाएं बीच में आ गई। 49वीं गाथा मालूम इसके बाद कौन सी गाथा आने वाली है? वो गाथा आने वाली है जो आचार्य कुंद ने 5 परमागम में लिखी है। 5 परमागम में है, वो नियम सार में भी है वो गाथा, अरस अरूपम गंधम, है ना, ये वाली गाथा। नियम सार में 46 नंबर की गाथा है, 47 नंबर की गाथा है, प्रवचन सार में 172 नंबर की गाथा है, पंचास्तिकाय में 127 नंबर की गाथा है, और शायद बोध पावड़ में है 64 नंबर, भाव पावड़ में है ना, तो वहां पर 64 नंबर की गाथा है। इतनी प्यारी गाथा है। और ये गाथा मात्र समय सार और नियम सार आदि में ही नहीं है, ये सठखंडागम में भी है। ये वाली गाथा शायद तिलोय पंडिती के 9वें अधिकार में भी है, लेकिन थोड़े से एक कुछ शब्द अलग है, लेकिन भाव वही है। तिलोय पंडिती में भी है और भी अनेक जगहों पे। मतलब 3 गाथाओं में जो थोड़ी सी गुंजाइश दी थी ना कि अध्यवसानादि भाव जीव के हैं ऐसा कह के, और फिर एकदम से इतना बड़ा समझ लो कि उस मिथ्यात्व के ऊपर और पर्याय मूलता के ऊपर वज्रपात करेंगे अभी, कि ये सारे के सारे भाव अध्यवसानादि भाव जो जीव के किसी अपेक्षा से कहे जाते हैं, लेकिन सुनो निश्चय की बात तो यह है कि एकमात्र चेतना ही मेरा स्वरूप है, इसके अलावा ना रस ना रूप ना गंध ना व्यक्तपना। अव्यक्तम बोलेंगे ना, ये जो व्यक्तियां होती हैं, और इन एक एक विशेषण पर, अरस पर, अरूप पर 6 पैराग्राफ लिखेंगे, 6 सेंटेंस लिखेंगे अमृत चंद्राचार्य, इसे बोलते हैं बोल। तो टोटल 49वीं गाथा में 6 बोल कितने हो गए? 5 इंद्रियों के 6 बोल कितने हो गए? 30। अव्यक्त के 6 बोल कितने हो गए? 36। अलिंग ग्रहण के हैं शायद 4 बोल, है ना। तो ऐसे करके शायद 42 या 43 ऐसे कुछ बोल आते निकल, 42 बोल निकलते हैं। उतने बोलों में ये बताएंगे कि ये पर द्रव्य का और अध्यवसानादि भावों का एक रत्ती मात्र भी त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा में प्रवेश नहीं है, ऐसे बोल हैं। और जिसमें अव्यक्त के बोल आप सुनोगे तो मजा ही आ जाएगा, यदि थोड़ा सा भी आध्यात्मिक रुचि हो, अभिरुचि हो। गुरुदेव के तो अव्यक्त के बोलों पर किए गए प्रवचनों की अलग से पुस्तक छपी है, ऐसे हैं वो अव्यक्त के बोल।
तो ये जो 3 गाथाएं जो हम पढ़ रहे हैं अभी, भले यहाँ पर चरणानुयोग की सिद्धि की जा रही है, व्यवहार न्याय की उपयोगिता बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ये एकत्व व्यक्त आत्मा को बताने की प्रक्रिया में ये उनके लिए वैसा ही है जैसे दांत में फांस फंस गई हो, है ना। लेकिन ठीक है, अभी प्रकरण आया है, शिष्य ने प्रश्न किए हैं, तो उसके दिमाग की शल्य को दूर करना भी जरूरी है, क्योंकि यदि शल्य पड़ी रहेगी तो एकत्व व्यक्त आत्मा कैसे दिख जाएगा। देखो आगे पढ़ते हैं। तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है इत्यादि प्रकार उन्हें जीव की पहचान हुई। फिर आगे कहाँ गए, हाँ, निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे कहते रहे तो समझ नहीं पाए, ये भी पढ़ लिया। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश ना होना जानना तथा यहां व्यवहार से, अब देखो, अब वो मूल बात तोड़रमल जी का हंटर जिसे कहते हैं, है ना, यहां व्यवहार से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। हो गई बात क्लियर, कहा है समझाने के लिए, लेकिन क्या करें। अब आज भी तुम छोटा लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, एक लड्डू ऊपर एक लड्डू नीचे, फिर सीधी डंडी पर आड़ी डंडी पर आधा लड्डू खा जाओ, ऐसा लिखोगे। आज भी कैसे लिख रहे हैं, आज तो सीधे लिखते चले जा रहे हैं, याद भी नहीं आ रहा वो पुराने टीचर का पाठ, कैसे उसने ए फॉर एप्पल बनाना सिखाया था, कैसे बी फॉर बॉल बनाना सिखाया था, सीधे लिख देते हैं, साइन कर देते हैं ऐसे घसीटा राइटिंग में, याद भी नहीं आता उनका। कितने हम वो हो गए हैं खुदगर्ज कि जिन टीचर ने जिस प्रक्रिया से हमको समझाया, हमें आज वो प्रक्रिया याद नहीं आ रही। ऐसे ही जिस व्यवहार से निश्चय को समझा, निश्चय समझने के बाद वो व्यवहार याद नहीं आ रहा। अरे भैया, वो टीचर की सफलता तभी है कि जब तुम इस प्रक्रिया को भूल जाओ और वो मूल कार्य करने लगो। यदि तुम एमए की क्लास में भी ऐसे ही छोटा बड़ा लिखोगे तो वो टीचर असफल हो गया, तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हें सिखा नहीं पाया छोटा लिखना। उसकी सफलता तो यही है कि तुम्हें वो याद ना आए। अच्छा, ये कई बार ऐसा होता है, माता पिता अपनी लड़की की शादी कर देते हैं तो वो बाद में मालूम क्या बोलती हैं कि तुम्हें तो हमारी अब याद ही नहीं आती अपने मम्मी पापा की, तुम्हें अपने भाई की, अपने मायके की याद ही नहीं आती। भैया, याद नहीं करने में ही सफलता है। यदि वहां पिटेगी कुटेगी तो बहुत याद करेगी। समझ में आया। यदि वहां पर यदि उसका जीवन अच्छा नहीं गुजरेगा तभी तो उसे माँ बाप की याद आएगी। लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं, माँ बाप यही तो चाहते हैं वो वहीं पर सुखी रहे, हमारी याद भी ना आए। और फिर वो याद नहीं करती तो नई शिकायत खड़ी हो जाती है। अभी क्या है ये, क्या तरीका है ये? सफलता तो इसी में है ना कि तुम्हें याद ना आए। तुम पति के घर में ही इतनी सुरक्षित, इतनी संतुष्ट, इतनी सुखी रहो कि तुम्हें माँ बाप का परिवार, घर कुछ याद ना आए। हाँ, जब कभी कदाचित आना पड़ जाए तो यथानुसार, भूमिका अनुसार अपनी क्रिया में प्रवर्तते हैं, लेकिन फिर भी हमारा घर कौन सा है? अभी शादी के बाद भाई को 10 लाख का घाटा लग गया तो ठीक है, दुख जताने जाएंगे भाई के पास। लेकिन यहाँ पति को तो 1 करोड़ का फायदा हुआ है। तो मजा किस बात का आएगा? दुख 10 लाख का होगा भाई का कि अपने पति के 1 करोड़ के फायदे का होगा? एकत्व तो कहाँ जुड़ गया है? होता है कि नहीं? तो कहते हैं ठीक है, जताओ, भूमिका अनुसार व्यवहार में जाके वो व्यवहार में प्रवर्तन करो यथा योग्य, लेकिन आनंद तो किसका लूटा जाता है? जहां एकत्व जुड़ा हुआ है, निश्चय ने का। होता है कि नहीं? ये इसे खुदगर्जी नहीं बोली जाती है, ऐसे ही चलता है, यही स्वरूप है। ऐसे ही आपको अपने बचपन के टीचर याद नहीं आ रहे तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे सीखे हुए एक एक अभ्यास में वो टीचरों की उपयोगिता शामिल है। भले हम उनको याद कर पाए या ना कर पाए, हमारे जीवन के एक स्त्री के पति के घर बिताए जाने वाले सुखी जीवन में पिता के लिए गए फैसले शामिल हैं, और यदि वो फैसले ना होते तो वो ऐसी सुखी भी ना होती। उसमें फैसला किसका है? माँ बाप के फैसले शामिल हैं कि नहीं? माँ बाप के दिए संस्कार शामिल हैं कि नहीं? तो आपका सुखी जीवन ही उनके प्रति कृतज्ञता है, उन्हें बार बार याद करना कोई कृतज्ञता नहीं है। आपका सुखी जीवन, आपका संस्कारी जीवन, ऐसे ही आपको निश्चय तत्व की उपलब्धि हो गई ना, यही हमारी व्यवहार के प्रति कृतज्ञता है। व्यवहार को बार बार याद करना ये कोई व्यवहार के प्रति कृतज्ञता नहीं है।
क्योंकि व्यवहार को ज्यादा याद करोगे मतलब निश्चय नहीं मिला है। समझ में आया? इसलिए वो याद आ रहा है। देखो आगे कहां पढ़ रहे थे? हाँ, पर्याय को जीव कहा, सो पर्याय को ही जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, वहां निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उस ही को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। और आगे जाकर फिर सब चीजों में बताया है, भेदों में भी यही लागू किया कि भेद से समझाया, लेकिन भेद को आत्मा नहीं मान लेना। ऐसे ही क्रियाओं से मोक्ष मार्ग को समझाया, लेकिन क्रियाओं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। ये तो सब समझने के लिए है, इसलिए ये कथन किए गए हैं। अब अपन वापस इस टीका पर आ जाते हैं। समझ में आया इसका प्रयोजन क्या है? अब देखो, सेना को राजा का कहा जा रहा है। अब अपन ने ये प्रकरण पढ़ लिया तो अपन को जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। वैसे तो इतनी चर्चा हो गई है तो समझ में तो आ ही गया होगा। जैसे यह कहना कि यह राजा 5 योजन के विस्तार में निकल रहा है, सो यह व्यवहारी जनों का सेना समुदाय में राजा कह देने का व्यवहार है। क्योंकि एक राजा का 5 योजन में फैलना अशक्य है। कैसे फैल सकता है वो? एक छोटा सा राजा है, 5-6 फुट का राजा कैसे 5 योजन में फैलेगा? क्योंकि एक राजा का 5 योजन में फैलना अशक्य है। परमार्थ से तो राजा एक ही है, सेना राजा नहीं है। उसी प्रकार यह जीव, देखो कितना अच्छा नाम है। यदि आप गुरुदेव का प्रवचन सुनोगे तो ये राग ग्राम शब्द पे वो बहुत मजा लेते हैं। क्या कहते हैं? ये व्रत का विकल्प, ये समिति गुप्ती का विकल्प, ये महाव्रत का विकल्प। क्या नाम है इसका? ये महाव्रत क्या है? राग ग्राम, राग का गांव है ये। और तुम्हारा गांव कौन सा है? राग का गांव तुम्हारा गांव है कि राम का गांव तुम्हारा गांव है? एक तरफ राम और दूसरी तरफ सारा गांव है। छोटे दादा भी बार बार ये बोलते थे कि सारे गांव में क्या आ जाता है, सारा शुभ और अशुभ राग जो है ना वो किस में चला गया? वो गांव में चला गया। और राम तो एक ही है। और राम शब्द की व्याख्या क्या है? जहां परिणति को शाश्वत रमण करने की जगह मिले। बोलो, परिणति हमेशा कहां टिक सकती है? अणुव्रत में, महाव्रत में। कहां टिक सकती है? अपने गायक में। तो जो परिणति के रमण का शाश्वत आलय है, शाश्वत निवास स्थल है, वो कहलाता है राम। ऐसा गायक, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान, ये है राम। क्योंकि यही परिणति हमेशा रह सकती है। इसके लिए उदाहरण दिया कि भाई शुभ भाव तो मायके की तरह होते हैं। एक क्या कहते हैं, शादीशुदा कन्या हो तो उसके लिए अब पिता का घर कैसा हो गया है? वो 2 ही जगह जाएगी तो अच्छी लगेगी, या तो पिता के घर में जाए या पति के घर में रहे। इसके अलावा इधर उधर घूमेगी तो कैसी लगेगी? उसको सती संज्ञा नहीं मिलेगी, उसको शीलवती संज्ञा नहीं मिलेगी। वो सती शीलवती कब कहलाएगी? कि हाँ पति के घर में रहे। और यदि कहीं जाना ही है तो कहां चली जाए? पिता के घर में जाए। लेकिन ध्यान रखो, पिता के घर में यदि 3-4 महीना रह जाए तो पूरा मोहल्ला आके पूछेगा क्या होगा। देखो, शादी के पहले रहती थी तब कोई नहीं पूछता था, लेकिन अभी शादी के बाद यदि 2-4 महीने रह जाती है तो पूछने लगते हैं तो सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, तो लोग बाग आ जाएंगे सहानुभूति जताने के लिए। इसका मतलब शाश्वत आलय तो कौन है? पति का घर है ना। लेकिन हाँ, बीच में टेम्परेरी निकल कर आ जाती है। यदि पति के पिता के घर तो कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही शाश्वत तो वो त्रिकाली ध्रुव गायक में रहे। यदि यहां से कदाचित निकले भी तो शुभ भावों में जाए, अणुव्रत आदि में जाए, महाव्रत आदि में जाए, समिति गुप्ती आदि में जाए, 6वें गुण स्थान में जाए, यदि मुनिराजों की अपेक्षा से बात करें तो। लेकिन यदि वो इन शुभ भावों को छोड़कर अशुभ भावों में चली जाएगी परिणति, तो क्या कहलाएगी? तब तो वो सती नहीं कहलाएगी। सत के साथ रहे तो सती है, लेकिन यहां वहां असत्ताओं में घूमने लगे तो फिर क्या है? तब वो शीलवती नहीं है। शील यानी होता है स्वभाव, शील यानी होता है, अरहंत भगवान को बोलते हैं शैलेश।
शील के ईश, जिन्होंने यथाख्यात चारित्र को प्रकट कर दिया। यथाख्यात चारित्र है तुम्हारा असली शील, और उसके जो ईश हैं वो कहलाते हैं शैलेश। ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा है अरहंत भगवान, तो अरहंत भगवान का एक नाम है शैलेश, है ना। तो ऐसे जहां पर तुम्हें त्रिकाली टिकने का अवकाश मिले, रमण करने का अवकाश मिले, तो परिणति को रमने का जहां अवकाश मिले वो ही है राम। समझ में आया? और वो परिणति है सीता। समझ में आया? ये प्रकट पर्याय है सीता, और वो कौन है? राम है। तो सीता तो राम के पास ही अच्छी लगती है, परद्रव्य तो रावण है। है ना, ऐसा है। तो वो कितना है? राम एक है, और बाकी जितना है वो रागग्राम है। वो वानर सेना क्या है? क्यों, वानर सेना भी तो गई थी रावण से लड़ने के लिए। तो अभी सीता का दायित्व बन जाएगा कि किसी वानर सेना को या और दूसरे जो भी थे सेना में शामिल, उनमें से किसी के ऊपर मुग्ध होने का अवकाश है सीता को? नहीं, वो सब राम ही है, वो सारी सेना राम ही है। लेकिन उस सारी सेना में राम एक है, और बाकी सब क्या है? राम एक, रागग्राम बाकी। तो ऐसे ही गायक एक, और उसके साथ लगे हुए सारे अध्यवसानादि भाव वो क्या हो गए? रागग्राम। कितना अच्छा शब्द है, रागग्राम। उसी प्रकार यह जीव समग्र समस्त राग ग्राम में, यानी राग के स्थानों में व्याप्त होकर प्रवृत्त हो रहा है। ऐसा कहना वह व्यवहारी जनों का अध्यवसानादि अन्य भावों में जीव कहने का व्यवहार है, क्योंकि एक जीव का, एक चेतना गुण से युक्त जीव का समग्र राग ग्राम में व्याप्त होना अशक्य है। लोग ये आगे त्रिकाली परमार्थ बात आ गई है। एक जीव उस सारे राग ग्राम में नहीं फैल सकता, वो शरीर में नहीं जा सकता, वो द्रव्य कर्म में नहीं उतर सकता, वो भाव कर्म में नहीं उतर सकता, वो चेतना रूप ही रह सकता है। चेतना गुणम असद्दम, ये वाला गाथा आएगी अभी। परमार्थ से तो जीव एक ही है, अध्यवसानादिक भाव जीव नहीं है। समझ में आया? ऐसा है वो जीव। अगली बस अपन उत्थानी का पढ़ लेते हैं, है ना। उत्थानी का पढ़ो। देखो, अब शिष्य पूछता है कि यह अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है, नहीं है ना, हो गई ना बात पक्की। अब कम से कम वो इस जगह मानने को तैयार हो गए, हाँ यह अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है। तो कहता है तो फिर वह एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है, उसका लक्षण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर दो। तो अब इस प्रश्न के उत्तर में, टंकोत्कीर्ण तो मालूम है ना किसे कहते हैं? टाके से उकेरी गई रेखा, जैसे कहीं नहीं बदला जा सके। अब ये वो 49वीं गाथा आने वाली है। अब मुझे नहीं मालूम है 49वीं गाथा की चर्चा कितने दिन चलेगी। हालांकि अपना बीच में तो 2-3 दिन के बाद गैप हो जाएगा, 5-6 दिन का, तो वो तो आगे उसका सिलसिला आगे ही चलेगा। लेकिन इन 3 दिनों में इस गाथा का मूल जो जीष्ट है उतना समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाएं जो समय सार की कुछ एक हैं, उनमें से एक ये गाथा है। तो ऐसी इस 49वीं गाथा पर अपन कल से चर्चा करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं।